हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर श्वेता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी कि बढ़ती उम्र के साथ ये प्रॉब्लम काफी कॉमन हो जाती है। खासकर 40 साल की उम्र के बाद तो ये बहुत कॉमन है। देखिए, इसमें जो है इस हिस्से पर, गर्दन के इस हिस्से पर दर्द होता है, शोल्डर्स जो है वो भारीपन हो जाता है। यहाँ पर हमारी जो बैकबोन है इसमें 33 वर्टिब्रास है, जिसमें से कि सर्वाइकल के 7 होते हैं, थोरैसिक के 12, लंबर के 5, सैक्रल के 5 और कोक्सीजियल के 4। जो सर्वाइकल वर्टिब्रास है वो है C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7। अब मैं बताती हूँ किन किन कारणों की वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो जाता है। आपने नोट किया होगा बहुत से लोग क्या करते हैं, 2 या 3 पिलो लेकर या तो गलत पोस्चर में लेटे रहते हैं या सोते भी इसी तरह से हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो वर्टिब्रास हैं इनके बीच में एक कार्टिलेज जैसा होता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। जब इस तरह से प्रेशर पड़ता है उनके ऊपर तो वो जो है दब जाती है। अब इन्हीं वर्टिब्रास के बीच में से कुछ नसें जा रही हैं, जब वो दबती है तो उन नसों पर भी इफेक्ट पड़ता है और वो नसें जो है वो ब्लड सप्लाई कर रही है हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स में, तो इसकी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कंप्यूटर पर घंटों काम करते हैं। कुछ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, कुछ एडवोकेट्स होते हैं, उन्हें काफी देर तक एक ही पोजीशन में बिना गर्दन हिलाए या बिना बीच में रुके वो लोग काफी देर तक काम करते हैं। इससे इस एरिया पे काफी स्ट्रेस आ जाता है, या कई बारी कुछ इंजरी की वजह से भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो जाता है। और यहाँ पर ना कई बार एक ओवरग्रोथ भी देखी जाती है, ऐसा एक हम्प आ जाता है बोन का, एक बोनी ग्रोथ हो जाती है। अब बात करते हैं कि हम पता कैसे लगाएं कि हम लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है। इसके कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, जैसे कि गर्दन पर भारीपन, शोल्डर्स में भारीपन, पेन जो है वो रेडिएट करेगा पूरे फिंगर्स तक, इवन फिंगर्स में एक ऐंठन हो जाती है, और कई बारी तो सुन्नपन भी देखा गया हाथों में। इसके अलावा चक्कर आता है, कुछ काम करते हुए अचानक चक्कर आ जाए, या कई बारी फ्रिज का दरवाजा खोलते हुए अचानक चक्कर आ जाए, और हेडेक हो जाता है, बहुत ज्यादा कंजेस्टिव और बहुत तेज हेडेक हो जाता है जो कि पूरा नीचे तक जाता है। तो ये है इसके सिम्टम्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए इसके लिए। देखिए, पहली एक्सरसाइज है सीधे बैठकर अपने हाथों की उंगलियों को ऐसे 10 बार करें। उसके बाद अपने हाथों को इस तरह से खींचें। उसके बाद सीधे बैठकर अपने कंधों को ऊपर की तरफ खींचें। 10-10 बार हम हर एक्सरसाइज को करेंगे। इसके बाद कंधों को इस तरह से रोटेट करें, 5 बार पीछे की तरफ और 5 बार आगे की तरफ। इसके बाद दोनों कंधों को के ऊपर ऐसे हाथ रखकर ऐसे अपने हाथों को रोटेट करें, 5 बार ऐसे और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, 5 बार क्लॉकवाइज। इसके बाद पीछे अपने दोनों हाथों को जोड़कर ऊपर की तरफ उठाएं, जितना भी आप उठा सकते हैं। फिर से सीधे बैठें और अपने दोनों हाथों को ऊपर करके ऊपर की तरफ हाथों को खींचें। ये जो एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताई हैं, इनको दिन में कम से कम 2 बार रिपीट कीजिए। इसके बाद एक एक्सरसाइज है जिसमें कि आप ऐसे नीचे देखेंगे, 5 सेकेंड के लिए रुकेंगे, 5 तक काउंट करेंगे। उसके बाद पीछे की तरफ 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद साइड में 1, 2, 3, 4, 5। फिर इस साइड 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे हर तरफ 5 बार रिपीट करेंगे। इसके बाद एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसमें हाथ को ऐसे रखेंगे और हाथ और फेस को एक दूसरे की तरफ पुश करेंगे ऐसे। इससे जो हमारी यहाँ की मसल्स है इस पे हल्का स्ट्रेन आएगा। फिर इस तरफ
5 से 10 सेकंड के लिए रोकिए एक तरफ, उसके बाद ऐसे, उसके बाद ऐसे। इसको भी कम से कम आप 5-5 बार रिपीट कीजिए। इसके बाद अगर आप लोगों के पास कोई हेल्पिंग हैंड है, कोई है जो आपकी हल्की मसाज कर सकता है गर्दन की, उसकी मैं आपको अभी उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए दोस्तों, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से अगर 100% छुटकारा चाहिए तो इस वीडियो में मैं 3 चीजें बता रही हूँ। एक्सरसाइज, ये जो मैं थेरेपी करने जा रही हूँ वो, और होम्योपैथिक मेडिसिन। इन 3 थेरेपी से मैंने लगभग हजारों पेशेंट्स ठीक किए हैं, जो कि आज भी मुझे कॉल करके थैंक्स बोलते हैं और मुझे और भी ज्यादा रेफरल पेशेंट्स के बारे में बताते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ ये थेरेपी कैसे करनी है। जो पेशेंट है जिसको सर्वाइकल है उसको ऐसे बैठाइएगा, उसके कुर्सी पर बिठाना है, दोनों हाथ कंधों घुटनों पे रखिए, एकदम सामने देखेंगे। अब अपने ये ऐसे हाथ लेकर यहाँ रखेंगे कंधे पर और हल्का हल्का ऐसे दबाएंगे। 10 सेकेंड के लिए हम रुकेंगे यहाँ पर, ऐसे गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे। जैसे कि एक पानी चल रहा है किसी पाइप में, अगर हम उसे अचानक से रोक दें, ये बहुत लेमन लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ, अचानक से रोक दें और फिर उसको हल्का हल्का छोड़ेंगे ना, तो उसकी रफ्तार थोड़ी तेज हो जाएगी। तो जो यहाँ पर नसों की वजह से जो खिंचाव रहता है या भारीपन रहता है ना, उसके लिए बहुत अच्छा है। मैं एक बार दोबारा करके आपको दिखा रही हूँ। ऐसे रखेंगे और धीरे धीरे ऐसे दबाएंगे, सिर्फ 10 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और अब ऐसे धीरे धीरे छोड़ेंगे। उसके बाद कंधों को हल्का हल्का दबाएंगे। यहाँ पर 2 पॉइंट्स होते हैं सिर के पीछे, इन्हें दबाएंगे ऐसे अपने। ये देखिए यहाँ पर एक, इनको भी एक हम्प है, एक बोनी ग्रोथ है, ओवर ग्रोथ है, इसको भी हम हल्का हल्का दबाएंगे ऐसे 2 अंगूठों से। थोड़े आगे, एकदम कमर सीधी रहनी चाहिए। हो सके तो आप एक स्टूल पे बिठाइए ऐसे। ऐसे ऐसे ही दूसरी तरफ भी करेंगे। जो ये एरिया है इस पे भी आप हल्का हाथ में तेल लेकर हल्का हल्का ऐसे मसाज कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद जो ये पूरी हमारी स्पाइन है, इसको एकदम सीधा करने के लिए कहिए, इसको इस तरह से दबाएंगे, साइड में दबाएंगे, बीच की लाइन पे बिल्कुल नहीं दबाएंगे, इसके साइड में दबाएंगे। और लास्ट में इस एरिया को हल्का हल्का ऐसे रब करेंगे, बहुत तेज प्रेशर नहीं देना है। इसके बाद दोनों हाथों को पीछे करने के लिए कहेंगे, दोनों हाथ जोड़िए और जितना ऊपर उठा सकते हैं हल्का हल्का उठाएंगे, जितना ऊपर उठा सकते हैं। तो अब आप मुझे बताइए, आपको अब कैसा लग रहा है? ये जो मैंने थेरेपी दी है उसके बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे काफी अच्छा लग रहा है। पहले मेरे को यहाँ अकड़न सी भी थी, थोड़ा मेरे को फर्क पड़ रहा है इस चीज से ना। हाँ। तो मैं बेटर महसूस कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा लग रहा है मुझे काफी। जैसे आप मुझे पहले बता रहे थे कि मुझे काफी भारीपन लगता है यहाँ पर कंधों पे, कुछ फर्क लगा? हाँ, रिलीफ है, थोड़ा रिलीफ है, हल्कापन लग रहा है। ठीक है, इसको हम अभी 2 बार रिपीट करना ही चाहिए इसको। तो इसमें जो हाथों में ठन या जो सुन्नपन आ जाता है ना, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए, मैंने आपको इनके सिम्टम्स के बारे में बता दिया है। अब ऐसी कौन सी इन्वेस्टिगेशंस हैं जिससे कि आपको श्योरिटी हो जाए कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस ही है? इसके लिए आप एक्सरे स्पाइन करा सकते हैं, सीटी स्कैन या एमआरआई करा सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जिनसे ये दर्द बिल्कुल चला जाएगा। इसमें सबसे पहले आती है जलसीमियम।
जलसीमियम में बहुत तेज जो हेडेक होता है ना, वो बिल्कुल रिलीफ हो जाएगा। जो उंगलियों में एक नंबनेस और सूजन आ जाती है या ऐंठन आ जाती है, वो सारा बिल्कुल चला जाएगा। जो बैक की मसल्स में स्टिफनेस हो जाती है, वो बिल्कुल चला जाता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि एक बर्फ की सिल्ली को यहाँ पर रख दिया गया है। तो ऐसी जिन लोगों को प्रॉब्लम्स होती है, उसके लिए जलसीमियम बहुत अच्छी है। जलसीमियम 30 को अगर आप ग्लोब्यूल फॉर्म में ले रहे हैं तो आप 10-10 दाने दिन में 3 बार लें। अगर आप ड्रॉप फॉर्म में ले रहे हैं तो आप 5-5 बूंदे 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 3 बार लें। इसके बाद दूसरी मेडिसिन आती है ग्रिफाइटिस। ग्रिफाइटिस में हेडेक के लिए बहुत अच्छी है। जो नमनेस है उसके लिए बहुत अच्छी है। जो रूमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, जो डीजेनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं, कुछ वीर एंड टियर होती है हमारी बैकबोन के पे, उसके लिए बहुत अच्छी है ग्रिफाइटिस। जैसे कई बार लगती है कमर टूट ही गई, एकदम ब्रोकन स्पाइन हो जाती है, उसके लिए बहुत अच्छी है। और खासकर जिन लोगों को बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की वजह से, उन लोगों के लिए तो ये एक रामबाण है। ग्रिफाइटिस जो है, ग्रिफाइटिस इसको भी 30 पोटेंसी में लेंगे दिन में 3 बार, जैसे कि जलसीमियम ले रहे हैं। इसके बाद आता है कैलकेरिया फ्लो। जो बोनी ओवरग्रोथ हो जाती है कई बारी गर्दन के ऊपर, ये उसके लिए बहुत अच्छी है। जो एक स्टोनी हार्ड ग्लैंड बोन फॉर्मेशन हो जाती है, उसके लिए बहुत अच्छी। 2 टैबलेट्स दिन में 3 बार, मतलब 2-2 टैबलेट्स दिन में 3 बार की दवाइयाँ। एक बार सुबह में खाली पेट और दोपहर में भी खाने से आधे घंटे पहले, उसके बाद रात के खाने से भी आधे घंटे पहले। इन दवाइयों के आसपास आप ना पानी पिए और ना खाना खाएं। कम से कम आधे घंटे का गैप रखें। दोस्तों, अगर आप लोगों को और भी कोई क्वेरी हो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में, तो आप प्लीज नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में वो मेंशन कीजिए। मैं आपकी सारी क्वेरीज कोशिश करूंगी कि सारी क्वेरीज सॉल्व करूं। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। अब मैं आप लोगों से विदा चाहूंगी। दोबारा मिलते हैं मेरी नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।